Good morning, students. Today I am going to start new chapter number 5, factors and multiples. In this lesson, we are going to learn how to find factors of the numbers and the multiples of the numbers, and also we are going to find out the common factors and common multiples of the given number, and we will also distinguish between prime numbers and composite numbers. So let us start our lesson. The first topic is factor. So students, what is factor? Factor is nothing but it is a type of multiplication when one number is multiplied by the another number to produce a new number. Okay, that is called factors. The example is given 8. Yes or no? What we have to see? We have to see that 8 comes in which table. 8 कौन से टेबल में आएगा ये हम लोगों को चेक करना है. ओके, सो 8 कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले वो 1 के खुद के टेबल में आता है और वो खुद के भी टेबल में आता है. येस और नो? पहले 1 के टेबल में आता है एंड सेकेंड वो ओन टेबल में आता है. तो ये 8 1 8 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8 हो गया. येस. नाउ नेक्स्ट व्हाट करेंगे? 2 4 ज़ा 8. 2 के टेबल में भी 8 आता है ना. 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8. येस और नो? उसके अलावा और कोई टेबल में आएगा 8? नो, कोई भी टेबल में. 3 के टेबल में भी नहीं आता है 8. 4 के भी टेबल में आता है तो 4 का मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? 1 8 2 4. 1 8 2 4. समझ में आया? ये है फैक्टर्स. दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल्स. ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं. ओके, now see here the exercise is given about the common factors. Now what we have to do? We have to find out the common factors also. This is the common factor. Common factor का मतलब क्या होता है? कोई भी दो नंबर्स दिया है. ओके, दिस इज़ द 6 एंड दिस इज़ 9. सो 6 1 ज़ा 6 हो गया एंड 6 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा. यस और नो? 2 3 ज़ा 6 होगा कि नहीं? यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होगा, 1 9 ज़ा 9 होगा. तो दोनों में कॉमन नंबर क्या होगा बताओ मुझे. सो दोनों में कॉमन नंबर, जैसे कि 6 वाला हम लोग अगर लिख रहे हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 6 वाला. सो 6 के लिए क्या करेंगे? 1 6 ज़ा 6 देन 2 3 ज़ा 6 एक हो गया. देन 9 का आपका क्या आता है? और कोई टेबल में 6 नहीं आएगा. फिर 9 का भी देखना. 9 में क्या करना है? 1 ज़ा 9 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9. येस और नो? ये सारे ये दोनों फैक्टर्स 6 के हो गए, ये दोनों फैक्टर्स 9 के हो गए. ओके, 3 9 और कोई टेबल में नहीं आएगा. तो हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि 6 और 9 के दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो सबसे पहले कॉमन नंबर इज़ 1 है. ओके, देन सेकेंड नंबर क्या होगा आपका? 3. यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, ये 3 हो गया. ओके, सो ये कॉमन नंबर 1 हो गया, कॉमन नंबर 3 हो गया. ये भी 3 है लेकिन कोई दूसरा 3 यहाँ पे नहीं है. 6 है, यहाँ पे भी 6 नहीं है. 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है. सो कॉमन नंबर्स क्या होंगे? 1 एंड 3. अंडरस्टूड? नाउ next what we will see here there some exercises is given. We have to see the factors. We have to find out the factors of the given numbers. So सबसे पहले क्या है? 20 is given. यहाँ पे क्वेश्चन 20 है तो 20 में सबसे पहले क्या करेंगे? 1 इंटू 20 एक हो गया, देन 20 इंटू 1. ये सबसे इजी वे है. सबसे पहले आपको ये लिखना है 1 के से पहले उसको मल्टीप्लाई करना है, देन उसके खुद के ओन के टेबल में करना है. देन नेक्स्ट 2 के टेबल में 20 आता है. येस, 2 10 ज़ा 20. येस और नो? एंड फिर 10 2 ज़ा 20 होगा. 2 10 ज़ा है तो 10 2 ज़ा भी 20 होगा. नाउ 4 के टेबल में आएगा. 3 के टेबल में तो नहीं आता है ना. तो 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20. और कोई टेबल में 20 आएगा? नहीं आएगा. सो हमारा फैक्टर ऑफ 20 का क्या हो जाएगा? 1 20 2 10 4 5. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. ओके, एंड हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स? अगर आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है, सपोज 24 है एंड 36 है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 24 एंड 36 इज गिवन हियर. सो क्या करना है? सबसे पहले 24 का फाइंड आउट करना है. तो 24 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वी विल डू 1 इंटू 24. ये मैंने आपको बताया था. ओके, 1 इंटू 24 हो गया. देन 2 के टेबल में करेंगे. 2 से अगर 24 को डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 12 2 ज़ा 24 होता है. ओके, नेक्स्ट 2 के टेबल के अलावा 3 के टेबल में आएगा ये 24. येस, 3 8 ज़ा 24. येस, 3 8 ज़ा 24 हो गया. और कोई टेबल में 24 आएगा? नो, कोई भी टेबल में और दूसरा नहीं आएगा.
सो क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे 24 कंप्लीट हो गया ना, 24 के बाद 36 वी हैव टू सी। 36 1 इंटू 36 सबसे पहले करेंगे, यस। देन सेकेंड व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2। 2 के टेबल में 6 आता है, यस। तो वी विल डिवाइड दिस 36 बाय 2। सो 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 2 ज़ा 36 हो गया, यस। ये और नेक्स्ट आपका 3 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आएगा ये, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट इज़ 12 3 ज़ा 36 आ गया। देन 6 6 ज़ा 36 होता है, आ गया। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब इन लोगों में कॉमन नंबर क्या है, 1 कॉमन नंबर है, यहाँ पे भी 1 कॉमन नंबर है, 2 यहाँ पे है, देन 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 यहाँ पे भी है। और कोई नंबर है 12 कॉमन नंबर दोनों में दिया हुआ है, यस। और कोई कॉमन नंबर है, नो। सो कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and 36 is 1 2 3 and 12. Understood students? In this way you are going to see how to find out the common factors of the given number. Same way question number 3 भी होगा, ओके। ये PDF फाइल में आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी। Now we are going to see what is prime number and what is composite number. So let us see in the box this is given what is composite numbers and what is prime numbers. So first just see numbers that have only 2 factors are known as prime numbers. 2 factors का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर आपको दिया है वो नंबर सिर्फ दो ही टेबल में आता है। जैसे कि कोई भी 2 टेबल में आएगा, लेकिन वो सिर्फ 2 के टेबल में ही आएगा, 2 के अलावा थर्ड टेबल में वो नहीं आएगा। उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ओके। जैसे कि 2 3 5 7, 2 3 5 7 क्या आता है, एक 1 के टेबल में आएगा और वो खुद के टेबल में 5 के टेबल में आएगा, और कोई टेबल में नहीं आता है, इसलिए उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स मीन्स नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब होता है, फर्स्ट में प्राइम नंबर्स में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, बट जो नंबर जो दिया रहता है वो 2 के अलावा 3 4 बहुत सारे टेबल्स में आते हैं, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल्स में 2 4 6 8 ये सब